हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। इलस्ट्रेटर में लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था फाइल मेन्यू के बारे में, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एडिट मेन्यू के ऑप्शंस। ठीक है। अब जैसे हमने सबसे पहले टूल्स किए, टूल्स से हमें पता चला कि कैसे हम किसी भी डिज़ाइन को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। बट हमें टूल्स के साथ साथ ऊपर के ऑप्शंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे हमने फाइल मेन्यू के हर एक ऑप्शन को पढ़ा था, वैसे अब हम आज की इस क्लास में एडिट के मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। Adobe Illustrator CS6 mastering the edit menu। Undoing and redoing actions। एडिट मेन्यू में जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन होता है वो होता है अनडू, देन होता है रीडू। अनडू मीन्स क्या है? द अनडू कमांड Ctrl+Z lets you revert your last action or series of action offering a safety net for accidental changes। अनडू मीन्स होता है कि जैसे आप अपने आर्ट बोर्ड में कोई भी डिजाइनिंग कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो और आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो फिर आप अनडू का यूज करके जो भी आपका लास्ट एक्शन है उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, उसको रिवर्ट कर सकते हो। Ctrl+Z इसकी शॉर्टकट की होती है, अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो वही काम आपका जल्दी होता है। ठीक है। तो अनडू मीन्स क्या होता है? जो हमारा लास्ट एक्शन होता है उसको वहां से रिमूव कर सकते हो, उसको हटा सकते हो। नेक्स्ट इज रीडू। इफ यू हैव अनडन समथिंग यू डिडंट इंटेंड टू द रीडू कमांड, शॉर्टकट विल बी Ctrl+Shift+Z लेट्स यू ब्रिंग बैक द लास्ट अनडन एक्शन। रीडू मीन्स क्या होता है? जो भी आपने अनडू किया है, मान लीजिए आपसे बाय मिस्टेक अनडू हो गया और आपको दोबारा से उसको वापस लेके आना है, तो फिर आप रीडू का यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अनडू होता है लास्ट एक्शन को रिमूव करने के लिए और रीडू होता है उसी एक्शन को वापस लाने के लिए। नेक्स्ट इज कटिंग, कॉपिंग एंड पेस्टिंग। फर्स्ट इज कट। द कट कमांड Ctrl+X removes the selected item from the document and places it in the clipboard, making it available for pasting elsewhere। कट मीन्स क्या होता है? आपने आर्टबोर्ड पे काम कर रहे हो, अगर आपने उसमें इमेज, टेक्स्ट या शेप का यूज किया है तो आप वहां से उस चीज को कट कर सकते हो। कट इन द सेंस कि जैसे आपको वो चीज उस वक्त वहां नहीं चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि वो चीज वहां से उठ के कहीं और आ जाए, आपको इस वाले पोर्शन में चाहिए, तो आप उसको कट करके पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। या फिर इस आर्टबोर्ड से आपने और भी आर्टबोर्ड ले रखी है, और भी विंडोज ले रखी है, आपको वो उस वाली विंडो की जगह दूसरी विंडो में चाहिए, तो आप कट का यूज कर सकते हो। कट से वो जो भी आपने इमेज ले रखा है, जो भी टेक्स्ट ले रखा है, जो भी शेप ले रखी है, उसको वहां से कट करके आप सेकेंड विंडो पे पेस्ट कर सकते हो। वो सेम पोजिशन पे वहां पे पेस्ट हो जाएगा। The copy command Ctrl+C creates a duplicate of the selected item and places it in the clipboard, allowing you to paste it multiple times। Copy means क्या होता है कि आपने जो भी शेप बनाया है, जो भी इमेज यूज किया है, जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया है, उनको आप इजीली कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो, यानी कि उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करना। ठीक है। पेस्ट, द पेस्ट कमांड shortcut is Ctrl+V insert a copy of the item currently in the clipboard into the document। कट एंड कॉपी की गई चीजों को हम इजीली पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। कट मीन्स क्या होता है कि एक जगह से टेक्स्ट को उठाया और दूसरी जगह पे रख दिया, मतलब यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। और जो कॉपी होता है, जो भी आपने कॉपी किया है उसी के जस्ट एक डुप्लीकेट आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। कट एंड पेस्ट का काम होता है एक जगह से टेक्स्ट को उठा के दूसरी जगह रखना। एंड कॉपी एंड पेस्ट का मतलब होता है जो भी आपने कॉपी किया उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करना। इसके बाद नेक्स्ट है पेस्ट इन फ्रंट एंड पेस्ट इन बैक। पेस्ट इन फ्रंट का मतलब क्या है? जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है। द पेस्ट इन फ्रंट कमांड Ctrl+F places a copy of the clipboard content in front of everything else in the active layer or the currently selected object। फॉर एग्जाम्पल आपने एक शेप को कॉपी किया, आपने एक रेक्टेंगल ले लिया, आपने उसको कॉपी कर लिया, देन आप यूज कर रहे हो Ctrl+F का, यानी कि पेस्ट इन फ्रंट का। तो जस्ट इसी के ऊपर एक और लेयर क्रिएट हो जाएगी, यानी कि इसी के ऊपर वो चीज पेस्ट हो जाएगी। पेस्ट इन बैक का मतलब होता है द पेस्ट इन बैक कमांड Ctrl+B positions a copy of the clipboard content behind everything else in the active layer or the currently selected object। जैसे पेस्ट इन फ्रंट में हमारे ऑब्जेक्ट के आगे इसका आगे ये चीज पेस्ट हो गई थी, पेस्ट इन बैक का मतलब है कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया जस्ट उसके उसी प्लेस पर, सेम प्लेस पर उसके पीछे वो चीज पेस्ट हो जाएगी। Ctrl+B की शॉर्टकट, Ctrl+B शॉर्टकट होती है बोल्ड की, बट इलस्ट्रेटर में पेस्ट
इन बैक की होती है। क्लियर है? ऐसे कंट्रोल F जो होती है वो शॉर्टकट होती है ज़्यादातर कंट्रोल फाइंड की, और इसके अंदर किसकी होती है? पेस्ट इन फ्रंट की। Essential editing tools. First is clear. The clear command removes the selected item from the document without copying it the clipboard. Clear means क्या होता है कि आप कोई भी अपने आर्टबोर्ड पे काम कर रहे हो और आपको कोई भी चीज़ वहाँ से रिमूव करनी है, डिलीट करनी है, तो आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करके आप क्लियर कर सकते हो। क्लियर से वो चीज़ वहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट है फाइंड एंड रिप्लेस। द फाइंड एंड रिप्लेस टूल लेट्स यू सर्च फॉर एंड रिप्लेस स्पेसिफिक टेक्स्ट स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स विद इन योर डॉक्यूमेंट, स्ट्रीमलाइनिंग एडिटिंग टास्क। फाइंड एंड रिप्लेस मीन्स क्या होता है? हमारे टेक्स्ट को ये फाइंड करता है, सर्च करता है और उसकी जगह पर कोई भी दूसरा वर्ड आपको रिप्लेस करके शो करता है। नेक्स्ट इज फाइंड नेक्स्ट। आफ्टर परफॉर्मिंग अ फाइंड, द फाइंड नेक्स्ट कमांड एंड हेल्प्स यू लोकेट सबसीक्वेंट इंस्टेंसेस ऑफ द सर्च टेक्स्ट। जब तक आप फाइंड ऑप्शन का यूज नहीं करोगे तब तक फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन नहीं चलेगा, मतलब नहीं यूज होगा ये। पहले आपको ये वाला ऑप्शन यूज करना ही पड़ेगा। फाइंड नेक्स्ट मीन्स होता है कि जो भी वर्ड आपने वहाँ फाइंड किया उसी को ये बार बार फाइंड करके अपने सामने शो करता है कि इसके बाद वो टेक्स्ट कहाँ लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इसमें फाइंड करना है कि द कहाँ पे लिखा है, तो जैसे शो कर रहा है ना कि पहले यहाँ लिखा है, फिर यहाँ लिखा है, फिर यहाँ लिखा है, तो ये हमें एक करके फाइंड कर रहा है। तो वही चीज़ फाइंड नेक्स्ट का यूज होता है कि पहले शो करेगा कि पहले ये चीज़ कहाँ लिखी, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। नेक्स्ट इज चेक स्पेलिंग। द चेक स्पेलिंग टूल एनालाइजेस योर डॉक्यूमेंट फॉर स्पेलिंग एरर्स एंड सजेस्ट करेक्शंस, ensuring accurate and professional communication. चेक स्पेलिंग से क्या होता है कि अगर आपने आर्टबोर्ड पर अपने टेक्स्ट वाला वर्क कोई किया है, टेक्स्ट वर्क कुछ किया हुआ है, तो उसमें से जितने भी गलत स्पेलिंग्स हैं या कोई ग्रामर मिस्टेक्स हैं तो उनको आप इस ऑप्शन से इजीली ठीक कर सकते हो। ठीक है? बस आपको चेक स्पेलिंग्स पे जाना और ये आपको काफ़ी सारे सजेशन शो करेगा। जो भी आपको ठीक लग रहा है, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट के लिए बेटर है, आप उसको सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें एडवांस्ड एडिटिंग ऑप्शन। फर्स्ट इज एडिट कस्टम डिक्शनरी। अभी हमने पीछे पढ़ा था स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में कि अगर आपकी कोई भी अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट गलत है तो वो आपको सजेशन देता है कि ये वर्ड आपका सही है, ये गलत है, तो उसकी जगह कोई भी दूसरा वर्ड चूज कर सकते हो। लेकिन जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इसकी डिक्शनरी में ही नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट लाइन है, अगर मैं इलस्ट्रेटर में सॉफ्ट लाइन वर्ड टाइप करूंगी तो वो उसको रॉन्ग शो करेगा, क्योंकि सॉफ्ट लाइन कोई इंग्लिश का वर्ड तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, उसको रॉन्ग शो करेगा। और स्पेलिंग एंड ग्रामर से इससे रिलेटेड जो भी इससे रिलेट करते हुए वर्ड्स होंगे तो वो मेरे सामने सजेस्ट करेगा कि आप किस वर्ड के साथ इसको रिप्लेस करना चाहते हो, बट मेरे को तो वहाँ सॉफ्ट लाइन ही चाहिए ना। तो एडिट कस्टम डिक्शनरी पर आके आप इस वर्ड को इसमें ऐड कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, द एडिट कस्टम डिक्शनरी tools allow you to personalize the spell checker by adding or removing words from the dictionary, tailoring it to your specific vocabulary. आप क्या कर सकते हो, इस टेक्स्ट को जो भी आपका वर्ड है आप उसको इस कस्टम डिक्शनरी में ऐड कर दो, फिर जब तक आप चाहोगे वो आपकी डिक्शनरी में ऐड ही रहेगी। मतलब कभी भी अगर आप सॉफ्ट लाइन वर्ड टाइप करोगे तो वो उसको रॉन्ग शो नहीं करेगा, वो भी उसका एक वर्ड शो करेगा क्योंकि हमने उसको डिक्शनरी में ऐड कर दिया। सेकेंड इज डिफाइन पैटर्न। The define pattern command converts selected objects into seamless pattern, adding into your swatches palette for easy reuse. Define pattern में क्या होता है, आपने अगर कोई शेप बनाई है, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी इमेज है, आप उसका एक पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डिजाइन बना लिया इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फ्लावर बना लिया है, अब इस फ्लावर का आपको पैटर्न बनाना है तो आप डायरेक्ट इस ऑप्शन से बना सकते हो। बस आपको डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करना है और आप देखोगे कि ये जो भी आप पैटर्न बना रहे हो ये आपके पूरे पेज पे रिपीट कर देगा, पूरे पेज पे रिपीट हो जाएगा। बस आपको उसको डन करना है या फिर सेव अ कॉपी भी आप कर सकते हो, तो वो आपके स्वैचेस पैलेट में सेव हो जाता है, फिर आप उसको रीयूज कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट इज एडिट ओरिजिनल। और जो भी हम डिफाइन पैटर्न क्रिएट करते हैं ना, आप इसको कभी भी यूज कर सकते हो एज अ बैकग्राउंड, एज अ डिजाइन, किसी भी चीज़ में हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडिट ओरिजिनल। द एडिट ओरिजिनल ऑप्शन opens the original source images linked to your Illustrator document, giving you direct access और adjustment. Edit original option से क्या होता है, आप अपने इमेज को एडिट कर सकते हो इजीली। Illustrator document है या कोई भी चीज़ है उसको आप
डायरेक्ट एडिट कर सकते हो, या फिर किसी अदर सॉफ्टवेयर से भी हम इसको एडिट कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमने कोई इमेज ओपन कर ली, अब वो इमेज मेरे को पूरी नहीं चाहिए, मैं उसको चाहती हूँ क्रॉप करना, तो एडिट ओरिजिनल की हेल्प से जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके इमेज के लिए कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, ठीक है, फोटोज वाले ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे जहाँ से अपनी इमेज को इजीली क्रॉप और ये सारे चेंजेस कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी फ्लैटनर प्रीसेट, इसमें क्या होता है, 3 क्वालिटीज है हमारे पास, हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और लो क्वालिटी। द हाई क्वालिटी प्रीसेट ऑप्टिमाइजेज transparency for professional printing, producing the most accurate and detailed results. The medium quality preset is suitable for creating comps, providing a good balance between printing accuracy and file size. The low quality preset is ideal for black and white proofing, प्रायोरिटी, स्पीड एंड एफिशिएंसी फॉर बेसिक विजुअल चेक्स। ये दोनों क्या होते हैं, प्रिंटिंग के लिए यूज हो जाते हैं कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी में प्रिंट करना है, और सेम लो क्वालिटी भी है बट ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग के वक्त यूज किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है इसमें कलर सेटिंग्स। कलर सेटिंग्स वैसे हमारी बाय डिफॉल्ट होती है, उसमें हमें कभी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज मॉनिटर, सेकेंड इज कलर सिस्टम एंड थर्ड इज सिमुलेट प्रिंट कलर्स। Select the monitor profile that best matches your display for accurate color representation. जैसे हम काम करते हैं तो जो भी हमारे मॉनिटर के लिए बेस्ट कलर मोड है आप उसको वहाँ से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज चूज द कलर सिस्टम दैट अलाइंस विद योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट सच एज RGB फॉर वेब डिजाइन और CMYK के प्रिंटिंग। ठीक है, आप यहाँ पे कलर सिस्टम का यूज कर सकते हो कि अगर आपको CMYK मोड यूज करना है या फिर RGB मोड में यूज करना है। नेक्स्ट इज सिमुलेट प्रिंट कलर्स। The simulate print colors on display option lets you preview how your colors will appear in print, ensuring that what you see is what you get. Simulate print colors में आप प्रिंटिंग से पहले यहाँ पर कलर की सेटिंग्स कर सकते हो कि आपको अपनी प्रिंटिंग में कैसे कलर्स चाहिए, ठीक है, फेडेड चाहिए या ब्राइट कलर्स चाहिए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। Advanced color management. First is assign profile, second is color settings. The Assign Profile tools lets you apply specific color profiles to your documents, ensuring consistent color reproduction across various output devices. And second is the Color Settings dialog box provides a comprehensive set of options of managing colors, including profile, rendering, intents and color spaces. जब भी हम अपने आर्टबोर्ड पे काम करते हैं तो हमें कई तरह के कलर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे आप कोई डिज़ाइनिंग करते हो ना, तब हमें हर तरह के कलर्स की वहाँ ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप यहाँ इनकी हेल्प से अपने मोड को चेंज कर सकते हो और आपको काफ़ी सारे कलर्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से अपने कलर प्रोफाइल चेंज कर सकते हो, उसके इंटेंट्स चेंज कर सकते हो, इफेक्ट्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एडिट में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कीबोर्ड शॉर्टकट का। वैसे तो आपको पता है कि फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, जो भी मेन्यू आप देखते हो उसके जो भी ऑप्शन होता है, जैसे न्यू है तो न्यू के आगे आपको शॉर्टकट जरूर मिलता है कि कंट्रोल+ है, ये इसकी शॉर्टकट है। लेकिन अगर आप चाहो तो सारी की सारी शॉर्टकट को एक डायलॉग बॉक्स में देख सकते हो। किसकी हेल्प से? कीबोर्ड शॉर्टकट डायलॉग बॉक्स की हेल्प से। द कीबोर्ड शॉर्टकट डायलॉग बॉक्स enables you to create personalized shortcuts for tools and commands, optimizing your workflow with speed and efficiency. कीबोर्ड शॉर्टकट में क्या होता है कि आपको फाइल की जितनी भी शॉर्टकट्स है, एडिट की जितनी भी शॉर्टकट्स है, ऊपर जितने भी मेन्यू बार है, उन सब की शॉर्टकट्स आपको यहाँ पर दिखाई देती है। प्लस टूल्स की भी शॉर्टकट की आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। प्लस आप इनको कस्टमाइज कर सकते हो कि जो भी टूल, जो भी ऑप्शन आप सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो उसकी शॉर्टकट आपको यूज़ करनी पड़ती है। बट अगर आपको उस शॉर्टकट को यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप यहाँ पर आके कस्टमाइज करके खुद का शॉर्टकट क्रिएट करके उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो क्लियर है आज की क्लास? ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपसे शेयर किया एडिट मेन्यू के बारे में। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मेन्यू के साथ आते हैं। ओके, थैंक यू।